Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to solve question 2 exercise 1.1 solve by factorization. Given equation को तज्जी के तरीके से हल करना है. There are 6 portion of this question. हम इसके पहले पोर्शन की तरफ चलते हैं जिसकी रकम है x square minus x minus 20 equal 0. स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन आपने 9th में सीखी है. यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन का तरीका जो है उसको इतना डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम फैक्टराइजेशन के तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे. सबसे पहले देखें कि ये इसका 20 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. चूंकि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर मेथड जो था उस तरीके से हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते. तो इसको हम पेयर मेथड से सॉल्व करेंगे. पेयर मेथड के लिए ये x को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाता है 20x स्क्वायर. ये 20x स्क्वायर आता है. 20x स्क्वायर को हम फैक्टराइज कर देंगे तो 20x का मैं पेयर बनाऊंगा. स्टूडेंट्स ये हम तरीका चूंकि पहले 9th में सीख चुके हैं इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट इसका पेयर बना रहा हूँ. 5x मल्टीप्लाई बाय 4x. ये तो स्टूडेंट्स हम इसको इस माइनस एक्स की जगह पर एडजस्ट करेंगे इस पेयर को. इसके साथ साइन किस तरह लगानी है, ये पहली माइनस की साइन है तो माइनस इसी तरह इसके साथ लगा दी जाएगी 5 के साथ. और नेक्स्ट में देखें ये 4x है, इसके साथ जो अलामत लगानी है ये दोनों माइनस को आपस में मल्टीप्लाई कर दें. माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा प्लस. इस तरह ये माइनस 5x प्लस 4x इसको एडजस्ट करते हैं हम माइनस x की जगह पर. x माइनस 5x x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल 0. अब इसमें x स्क्वायर माइनस 5x में से x कॉमन है और ये 4x माइनस 20 में से 4 कॉमन है. तो चलें इसमें से कॉमन लिखते हैं x माइनस 5 प्लस 4 कॉमन तो आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल 0. अब इनमें x माइनस 5 कॉमन है, x माइनस 5 कॉमन लिखा तो बाकी रह जाएगा x प्लस 4. x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल 0. वी वांट टू सॉल्व दिस इक्वेशन, यानी हम इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं. लिहाजा हम इन दोनों फैक्टर्स को x माइनस 5 और x प्लस 4 को अलग अलग 0 के इक्वल रखते हैं. x माइनस 5 इक्वल 0 एंड x प्लस 4 इक्वल 0. अब इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो माइनस 5 को राइट साइड पे लाके प्लस 5 कर दें और ये x माइनस x इक्वल माइनस 4, यानी ये प्लस 4 को राइट साइड पे माइनस 4 कर दिया. तो x की हमने दो वैल्यूज हासिल कर ली हैं 5 एंड माइनस 4 विच इज इट्स सोल्यूशन सेट. 5 एंड माइनस 4 इसका सोल्यूशन सेट होगा. तो स्टूडेंट्स हम इसको इस तरीके से भी सिर्फ लिख सकते थे x इक्वल 5 एंड माइनस 4. अगर आपने सेट बनाकर लिखना है तो ये दोनों वैल्यूज को ये करली ब्रैकेट्स के अंदर बंद करके लिख दें. अब हम इसके दूसरे पोर्शन की तरफ चलते हैं. तो दूसरे पोर्शन में आए, इसकी रकम है 3y स्क्वायर इक्वल y इंटू वाई माइनस 5. इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसकी ये राइट साइड पर दो रकूम है y इंटू वाई माइनस 5. इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. 3y स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर माइनस 5y. अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 0 के इक्वल रखेंगे तो ये वाई स्क्वायर और ये माइनस 5y इन दोनों को इसकी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें. 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये प्लस 5y इक्वल 0. अब इसमें 3y स्क्वायर में से y स्क्वायर माइनस कर दिया तो आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 5y इक्वल 0. अब इन दोनों में से देखें y कॉमन है तो ये आ जाएगा 2y प्लस 5 इक्वल 0. अब इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखा तो y इक्वल 0 एंड 2y प्लस 5 इक्वल 0. इसमें से देखें y की वैल्यू ये तो 5 इसकी 0 आ जाएगी और ये आ जाएगा 2y इक्वल माइनस 5. अब दोबारा फिर देखें कि ये y इक्वल माइनस 5 बाय 2, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके इसको डिवाइड करेगा तो y की दो वैल्यूज हमने हासिल कर ली 0 एंड माइनस 5 बाय 2. तो अब हम इसको सोल्यूशन सेट की शक्ल में करली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं 0 एंड माइनस 5 बाय 2 विच इज इट्स सोल्यूशन सेट. स्टूडेंट्स हमने इसके दो पोर्शन कंप्लीट किए. अब हम चलते हैं इसके थर्ड पोर्शन की तरफ. थर्ड पोर्शन की हमारे पास जो रकम है 4 माइनस 32x इक्वल 17x स्क्वायर. हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ये देखिए इसकी राइट साइड पे 17x स्क्वायर है. x स्क्वायर इसका राइट साइड पे मौजूद है, लिहाजा हम इसकी लेफ्ट साइड से दोनों रकूम को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं. 0 इक्वल 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4. अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4 इक्वल 0. अब हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई है.
इसको भी हम फैक्टराइज करना चाहते हैं तो इसका भी पेयर बनाएंगे। तो पहले 17x² को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 68x²। 68x² का इसका पेयर बनाएंगे इसको फैक्टराइज करने के लिए। देखें स्टूडेंट्स, ये दरमियान में इसके 32x है, 32x को 32x भी मुकम्मल करना है और इसके पेयर को मल्टीप्लाई करने से 68x² भी आना चाहिए। लिहाजा हम इसको फैक्टराइज करेंगे 34 मल्टीप्लाई बाय 2 से। इसका हमने पेयर बना लिया 34x मल्टीप्लाई बाय 2x। इसके साथ साइन इस्तेमाल करनी है, ये पहली पॉजिटिव है तो हम इसके साथ ये पॉजिटिव की अलामत जो है ये इस्तेमाल करेंगे और दूसरी अलामत लगाने के लिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा माइनस, यानी 34x और माइनस 2x। ये हम एडजस्ट कर देंगे ये 32x की जगह पर जी। तो देखें 17x² प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल 0। अब इसमें 34x में से ये 2x माइनस कर दें। अब देखें इसमें ये प्लस 34x माइनस 2x, इनको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 32x। 17x कॉमन है, इन दोनों में 17x कॉमन लिखें, इधर आ जाएगा x प्लस 2 और माइनस 2 कॉमन तो x प्लस 2 इक्वल 0। अब इनमें से x प्लस 2 कॉमन है, 17x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल 0। अब हम इन दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल रखते हैं, 17x माइनस 2 इक्वल 0 एंड x प्लस 2 इक्वल 0। अब इसमें 17x इक्वल 0 प्लस 2 और इसमें से 0 माइनस 2, x इक्वल 2/17 एंड x इक्वल माइनस 2। हमने x की दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं, 2/17 एंड माइनस 2। अब हम इसको सोल्यूशन सेट की शक्ल में लिख देते हैं 2/17 एंड माइनस 2 विच इज इट्स सोल्यूशन सेट। इसके 3 पोर्शन कंप्लीट हुए। इसके 4th पोर्शन की हमारे पास जो रकम है वो है जी x² माइनस 11x इक्वल 152। हम इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 152 को इसकी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया तो x² माइनस 11x माइनस 152 इक्वल 0। अब इसका पेयर बनाएं, पेयर मेथड से ही इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। 152 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, x² को 152 से मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा 152x। 152x को फैक्टराइज करेंगे तो इसमें हमने फैक्टराइजेशन इसकी इस तरह करनी है, ऐसा पेयर हमने ढूंढना है कि उन दोनों को आपस में यानी पेयर्स के दोनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से 152 आना चाहिए और उसको प्लस या माइनस करने से ये दरमियान वाला अदद 11 आना चाहिए, जिसमें ये पेयर बन गया 19x मल्टीप्लाई बाय 8x। तो हम इसको एडजस्ट करते हैं, ये माइनस 11x की जगह पर सबसे पहले इन दोनों के साथ हमने अलामतें लगानी है। ये पहली अलामत माइनस की है तो हम इधर माइनस की अलामत लगा देंगे और ये दूसरी अलामत लगाने के लिए इन दोनों माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करें, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा प्लस। अब देखें कि इस जोड़े को हम एडजस्ट कर देंगे माइनस 11 की जगह पर, x² माइनस 19x प्लस 8x माइनस 152 इक्वल 0। अब इसमें से x कॉमन है, x माइनस 19 प्लस 8 कॉमन तो x माइनस 19 इक्वल 0। अब इन दोनों में x माइनस 19 कॉमन, x माइनस 19 इंटू एक्स प्लस 8 इक्वल 0। इन दोनों में से x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखा, x माइनस 19 इक्वल 0 एंड x प्लस 8 इक्वल 0। अब इसमें x इक्वल 0 प्लस 19 और इसमें x इक्वल 0 माइनस 8। इसमें से x की कीमत आई है प्लस 19 और इसमें से आ जाएगी माइनस 8। तो हमने इसमें दो वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं 19 एंड माइनस 8। तो हम इसको हम सोल्यूशन सेट की शक्ल में लिखते हैं 19 एंड माइनस 8। स्टूडेंट्स, ये इसका सोल्यूशन सेट है। हमारे 4 पोर्शन कंप्लीट हुए। तो अब हम चलते हैं इसके 5th पोर्शन की तरफ। 5th क्वेश्चन की हमारे पास रकम है x प्लस 1 बाई एक्स प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 1 इक्वल 25/12। हम इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का आपको तरीका पहले बताया गया है कि इस पूरी इक्वेशन को हम इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें देख लें कि आपके पास इसकी 3 टर्म्स हैं। तीनों टर्म्स को देखें, पहली का डिनोमिनेटर x है, दूसरे में x प्लस 1 है और थर्ड में 12 है। इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 12x इंटू एक्स प्लस 1। तो हम पूरी रकम को इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम। स्टूडेंट्स हम इसका एलसीएम आया है 12x इंटू एक्स प्लस वन, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 12x इंटू एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स, पहली रकम, प्लस 12x इंटू एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय इसकी दूसरी रकम x बाय एक्स प्लस वन इक्वल 12x इंटू एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय 25 बाय 12। ये स्टूडेंट्स देखें कि इसमें ये x से x कैंसिल हुआ, इसमें x प्लस वन से x प्लस वन का कैंसिल हुआ, इसमें 12 से इसमें 12 कैंसिल हुआ। बाकी रकमें हमारे पास जो बच गई हैं, इसमें ये 12 है, इसका ये x प्लस वन है, ये x प्लस वन है, इसमें ये x 12x है और ये x है, और इक्वलिटी की दूसरी तरफ ये x इंटू एक्स प्लस वन और 25 मौजूद है। तो अब हम इनको मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में लिखते हैं। 12 इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन प्लस 12x डॉट एक्स इक्वल x इंटू एक्स प्लस वन और 25 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 25x इंटू एक्स प्लस वन। इसमें x प्लस वन को x प्लस वन से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स वन से x, फिर वन को x से x और प्लस वन को वन से वन, प्लस 12x स्क्वायर इक्वल 25x स्क्वायर प्लस 25x। इस ब्रैकेट में देखें कि x प्लस x है, इन दोनों को आपस में जमा कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन प्लस 12x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर प्लस 25x। आप देखें ब्रैकेट के बाहर 12 मौजूद है, 12 को ब्रैकेट के अंदर तीनों रकमों से मल्टीप्लाई करते हैं। 12x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 प्लस 12x स्क्वायर इक्वल 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब इसमें इसकी लेफ्ट साइड में देखें, ये 12x स्क्वायर और ये 12x स्क्वायर, इन दोनों को हम, ये दोनों पॉजिटिव हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, ये 24x स्क्वायर और ये अब आ जाएगा प्लस 24x प्लस 12 इक्वल 25x स्क्वायर प्लस 25x। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसको 0 के इक्वल रखना है। तो इसकी राइट साइड पे 25x स्क्वायर है, इसकी लेफ्ट साइड पे 24x स्क्वायर है, तो 24x को राइट पे ले आते हैं, यानी हम इसमें भी इसकी लेफ्ट साइड में मौजूद तीनों रकूम को इसकी राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। 0 इक्वल 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब ये माइनस 24x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 12। अब देखें स्टूडेंट्स, ये 25x स्क्वायर है, ये 24x स्क्वायर है, ये देखें ये सेम वेरिएबल और सेम एक्सपोनेंट्स मौजूद हैं। इसी तरह ये 25x है और ये 24x है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इनको माइनस करेंगे। तो चलें नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 0 इक्वल 25x स्क्वायर में से 24 तो आ जाएगा x स्क्वायर, 25x में से 4 माइनस किया तो आ जाएगा प्लस x और ये माइनस 12। 25x स्क्वायर में से 24x माइनस किया तो आ जाएगा x स्क्वायर और ये 25x में से 24x माइनस किया तो आ जाएगा प्लस x और ये माइनस 12। स्टूडेंट्स अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इक्वल 0। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। x स्क्वायर को 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 12x स्क्वायर, ये 12x स्क्वायर आ गया है। 12x स्क्वायर को फैक्टराइज करेंगे, दरमियान में 1x मौजूद है, तो हम इसका जो जोड़ा बनाएंगे वो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3। जी तो इसका पेयर बना 4x और 3x। अब हमने इसके साथ जो साइंस लगानी है, अलामतें लगानी है, वो पहली अलामत देख लें। पहली अलामत इसमें x के साथ पॉजिटिव है तो ये इधर जमा की अलामत आ जाएगी, और इसमें देखें कि ये माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो आ जाता है माइनस, यानी ये 4x पॉजिटिव है, 3x नेगेटिव है। तो हम अब इस पेयर को ये प्लस x की जगह पर एडजस्ट करते हैं। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल 0। देख लें स्टूडेंट्स, ये x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 था, ये प्लस x की जगह पर हमने एडजस्ट कर दिया इसको प्लस 4x माइनस 3x को, और वो लास्ट में अपनी अलामत के साथ माइनस 12 आ गया इक्वल 0। अब इन पहले दोनों में से x कॉमन है
x कॉमन तो आ जाएगा x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन तो आ गया x प्लस 4 इक्वल 0। अब इन दोनों में x प्लस 4 कॉमन है तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल 0। अब इन दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल रखें, x प्लस 4 इक्वल 0 और x माइनस 3 इक्वल 0। अब इसमें पहली में से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये प्लस 4 राइट पे आगे आ जाएगा, माइनस 4 तो ये आ जाएगा 0 माइनस 4 और इसमें 0 प्लस 3। अब इसमें x की वैल्यू आई है माइनस 4 और दूसरे में से आ गई है x की कीमत 3। तो स्टूडेंट्स हमने x की दो वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं, माइनस 4 एंड 3। तो इसका सोल्यूशन सेट होगा माइनस 4 एंड 3। जी तो स्टूडेंट्स हमने इसके 5 पोर्शन कंप्लीट किए। 6 पोर्शन की हमारे पास जो रकम है 2 बाई एक्स माइनस 9 इक्वल 1 बाई एक्स माइनस 3 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 4। इसको सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर वैसे भी एलसीएम लेकर इसको माइनस किया जा सकता है। तो चलें हम इस अब दूसरा मेथड करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं और इसका एलसीएम आएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। जी तो स्टूडेंट्स देखें 2 बाई एक्स माइनस 9 इक्वल, ये इसका एलसीएम था x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 जो इसके हमने नीचे लिखा। तो स्टूडेंट्स देखें जब हम x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 को x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स ये x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल होगा। स्टूडेंट्स ये मैं आर्जी तौर पर इसके ऊपर ये लाइन लगा रहा हूँ ताकि आपको समझा सके। x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 को x माइनस 3 से जब डिवाइड करेंगे तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल होगा, तो हमारे पास बच जाएगा x माइनस 4। इसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने लिखा 1 इंटू एक्स माइनस 4। अब देखिए x माइनस 3 को x माइनस 3 और x माइनस 4 को जब x माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल होगा तो आ जाएगा x माइनस 3। अब इस x माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 1 से, तो ये देखिए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 लिखा गया। जी तो चलते हैं, देखिए स्टूडेंट्स ये 2 बाई एक्स माइनस 9 और इनको आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। 2 बाई एक्स माइनस 9 इक्वल एक्स माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 3 और नीचे है एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। स्टूडेंट्स हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिखा 2 बाई एक्स माइनस 9 इक्वल एक्स माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। अब देखें स्टूडेंट्स ये इसमें ये प्लस एक्स है ये माइनस एक्स है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 4 प्लस 3 जो है ये माइनस 1 के इक्वल होगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में 2 बाई एक्स माइनस 9 इक्वल यह आ जाएगा माइनस 1 बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। स्टूडेंट्स अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 और ये माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स माइनस 9 से। 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 9। अब ये एक्स माइनस 3 को एक्स माइनस 4 से मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 12 इक्वल माइनस एक्स प्लस 9। अब देख लें ये माइनस 4x माइनस 3x है, तो अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल माइनस एक्स प्लस 9। अब इसके लेफ्ट साइड में देखें 2 है, 2 को ब्रैकेट में अंदर तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इक्वल माइनस एक्स प्लस 9। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसकी लेफ्ट साइड में दोनों राइट साइड से दोनों रकूम को उठाकर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। स्टूडेंट्स आप देख लें कि हमने इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसकी लेफ्ट साइड राइट साइड पे दोनों रकूम को उठाकर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 प्लस x माइनस 9 इक्वल 0। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ये माइनस एक्स और प्लस 9 जो है इसको राइट साइड पे से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 प्लस x माइनस 9 इक्वल 0। जी तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये माइनस 14x है और ये प्लस का x है।
माइनस 14x और ये प्लस का x है, ये एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव x है, इसलिए हम इसको माइनस करते हैं। तो 2x² माइनस 13x प्लस 15 इक्वल 0। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये माइनस 14x था, ये प्लस x था, ये आ जाएगा माइनस 13x और ये 24 में से 9 माइनस किया तो आ जाएगा 15 इक्वल 0। अब ये 2x² माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल 0। स्टूडेंट्स मैंने अब इसमें डायरेक्ट इसकी फैक्टराइजेशन कर दी है। इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें 2x² को 15 से तो ये आ जाता था 30x²। तो 30x² का जो मैंने पेयर बनाया है वो बनाया है 10x और 3x का। तो अलामतें किस तरह लगाई है ये देखें, पहली अलामत अपनी जगह पर आ गई है, आखिरी प्लस की अलामत जो है वो 15 के साथ चली गई है। ये दरमियान में जो अलामत लगानी थी वो इन दोनों साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करके लगानी थी, प्लस माइनस माइनस। अब स्टूडेंट्स देखें इन पहले दोनों में से 2x कॉमन है, 2x कॉमन तो आ गया x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन तो x माइनस 5 इक्वल 0। अब इनमें से देखें x माइनस 5 कॉमन है, x माइनस 5 और ये 2x माइनस 3 इक्वल 0। अब हम इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखते हैं, x माइनस 5 इक्वल 0 एंड 2x माइनस 3 इक्वल 0। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें ये x की वैल्यू आ जाएगी 0 में, ये प्लस ये आ जाएगा 0 में 5 जो है ये प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल 5 और ये 2x इक्वल ये माइनस 3 को इधर आके प्लस 3 कर दिया। अब ये x की वैल्यू 5 है, दूसरे में से x की बताई है 3/2। तो स्टूडेंट्स हमने इसकी दो वैल्यूज हासिल कर ली 5 एंड 3/2। सॉल्यूशन सेट की शक्ल में जब हम लिखेंगे तो इसको करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें। तो स्टूडेंट्स ये इसका सॉल्यूशन सेट है। इसके 6 पोर्शन जो थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है इनकी आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज।